सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग अपने कौन सा विषय चल रहा है बताइए भाई, किसको याद है? नहीं याद है? मुद्रा तंत्र। मुद्रा तंत्र। ब्रह्मास्मि क्रिया योग के मुद्रा तंत्र का 14वां सत्र लेने जा रहे हैं। अब इससे सोचिए आप लोग कितना मैकेनाइज जीवन जीते हैं कि क्या अटेंड करने आए क्या सुनने आए हैं यही नहीं पता, यही नहीं याद है। ठीक है, चल, दुनिया ऐसे ही चल रही है। कल पिछले जो सत्र मैंने लिए थे उसमें मैंने ऑलमाइटी क्या होता है इसको एक्सप्लेन किया था। जीवन में समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें किस तरह की आराधना पूजा करनी चाहिए यह भी विषय बताया था। आदमी को अपने पुरुषार्थ का प्रयोग कैसे करना चाहिए, आपकी संवेदनशीलता ही आपकी रक्षक है, ये सब विषय हमने रखे थे। और हमने ये वादा किया था कि आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो सफल योगी के क्या लक्षण होते हैं। आप लोग जो साधना आराधना करते हैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आपको दिखाई देने लगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपकी अपनी साधना का क्षेत्र सही है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कल तक जो विषय हमने उठाए थे उस पर अगर किसी के मन में कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा उपजी हो तो आप अपना प्रश्न रख सकते, रखिए। गुरु जी, सुशील बोल रहा हूँ। जो आपने कल क्रिया करने के लिए बताई थी गुरु जी, इस क्रिया को करने के बाद जो नींद आती है ये स्वाभाविक है, और दूसरा पसीना जो निकलता है, ये दो चीज के बारे में आपसे समझना था। पसीने में क्या स्मेल ज्यादा थी, क्या दिक्कत थी पसीने में? नहीं, स्मेल या नहीं थी, बस सामान्य से पसीना ज्यादा आ रहा था। पसीना? हाँ। सामान्य से ज्यादा पसीना आ रहा था। जी जी जी। ये आपका स्वाभाविक है, इसका इस क्रिया से कोई लेना देना। गर्मी वगैरह ज्यादा होगी जहां आप होंगे, इस वजह से ऐसा है। इस क्रिया से उसका कोई लेना देना। और कोई प्रश्न किसी को? गुरुजी, जो कल क्रिया बताई थी उसका भी वीडियो एक बार भेज दीजिए। इसका मतलब आपने मेरे दिए हुए प्रवचन को सुना ही नहीं सुना ना? ईमानदारी से बताइए। जी, सुना तो सारा, लेकिन तो उसी में क्रिया करते हुए रिकॉर्डिंग है। क्या रिकॉर्डिंग आप लोगों को क्रिया करते हुए उस प्रवचन को सुनने में नहीं दिखाई दी? आई है गुरुजी, नहीं, उसमें समझ आएगी। इसके बाद आज मैंने एक दूसरा वीडियो डाला है, एक अपने साथी हैं उन्होंने किया है, उनका करते हुए मैंने वीडियो आज फिर ग्रुप में शेयर किया है, आपने उसको भी नहीं देखा। ध्यान दीजिए तो कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। जी ठीक है। और कोई साथी, कोई बात? प्रणाम गुरु जी, मानिक बोल। हाँ मानिक जी बताइए। गुरु जी, जो शिव कृपा के 10 लक्षण है उसको समराइज शॉर्ट फॉर्म में अगर बताएंगे। क्यों, आप क्या वीडियो में थे नहीं क्या भैया? नहीं गुरु जी, अगर एक साथ एक जगह मिल जाए तो। मैं व्हाट्सएप में टाइप करके भेज दूं, क्योंकि उसको दोबारा बताने में फिर उतनी समय बर्बाद होगा। जी गुरु जी। चलिए, तो आज का विषय रखने जा रहे हैं। मैंने कहा कि सफल योगी के लक्षण। सबसे पहला, जब आप साधना में प्रवेश करते हैं सबसे पहला आपके अंदर जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन क्या होता है कि आपकी संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। और जब आपकी संवेदनशीलता बढ़ने लगती है तो आप क्या है,
स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना शुरू कर देते हैं। पहले आप संसार में हैं, अब आप संसार से स्व की तरफ, अपनी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आप संसार से अपनी तरफ क्यों जाने लगते हैं? संवेदनशीलता क्यों बढ़ने लगती है? इसका कोई कारण बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो कह दीजिए नहीं बता सकते, उसमें इतना विलंब लगाने की क्या जरूरत है? कारण नहीं गुरुदेव, गुरुजी, नहीं पता। चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। संवेदनशीलता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपकी अपनी एक अवेयरनेस जो है वो अ, बढ़ने लग जाती है सिग्निफिकेंटली उस समय में, उस मोमेंट में, और फिर काफी और चीजें अपने आप खुलने लग जाती नहीं, हैं। क्यों क्यों बढ़ने लग जाती है, ये प्रश्न है ना। बढ़ने लग जाती है, इसलिए एकदम सही बात। जो एक अपना एक जिसको एनर्जेटिक बॉडी कहते हैं या जो भी कहते हैं, उसकी वजह से जो उसका एक कंसंट्रेशन होता है, उसकी वजह से ही अवेयरनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। आदमी अपने अंदर मौजूद ईश्वरीय चेतना से संबंध जोड़ने लगता है। आपके अंदर ईश्वर का जो अंश है, ईश्वरीय चेतना, उससे जब आप अपना संबंध स्वयं से जोड़ने लगते हैं तो आपकी संवेदनशीलता स्वतः बढ़ने लगती है। ये प्राकृतिक क्रिया है, इसके लिए कहीं किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं। श्रीमद् भगवत गीता जिन साथियों ने पढ़ा हो, उसके चौथे अध्याय के 30वें श्लोक 30, चौथे अध्याय के 30 नंबर के श्लोक में लिखा है कि साधक संवेदनशील होते 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 इतना ज्यादा संवेदनशील हो जाता है कि वह वायु में भी प्राणवायु की अनुभूति करने लगता है। पहले तो वायु की ही अनुभूति बहुत कठिन काम है, लेकिन उस वायु में भी प्राणवायु को खोज लेना बहुत कठिन काम। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि साधक जब साधना में लगता है, स्व की साधना, अपनी चेतना की साधना करने लगता है, तो वह इतना ज्यादा संवेदनशील और सूक्ष्म होता चला जाता है कि वह वायु को तो पकड़ ही लेता है, लेकिन उस वायु के अंदर भी जो प्राण वायु है उसे भी वह अनुभूत कर लेता है, उसे भी वह समझ लेता है। ऐसे व्यक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्मतम संवेदनाशील को प्राप्त हो जाता है। फिर क्या होता है? जब वह वायु में प्राण वायु को अपनी संवेदना से समझने लगता है, तब ऐसे साधक प्राण में प्राण का यज्ञ करके अपने को मुक्त कर लेते हैं। प्राण ऊर्जा में अपनी प्राण ऊर्जा का यज्ञ करके इस संसार से अपने को मुक्त कर लेते हैं। अब आप चिंतन करिए कितना सूक्ष्म हो जाता है एक अच्छा साधक। फिर क्या है? जब वह साधना करता है तो पहले तो अपने प्रति संवेदनशील होता है, फिर अपने आसपास जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, वायुमंडल और चीजें हैं उनके प्रति संवेदनशील होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? वह जगत में जो चलायमान है उनके साथ संवेदनशील होने के बाद अगले चरण में स्थिर वस्तुओं के प्रति भी संवेदनशील हो जाता है। स्थिर वस्तु माने जैसे ये दीवार है, दरवाजा है, खिड़की है, मेज है, कुर्सी है, उनके साथ भी उसका संवेदनात्मक संबंध हो जाता है। वह उनके साथ संवाद करने की स्थिति में धीरे धीरे आ जाता है, और उस स्थिति में क्या होता है? फिर वह जो वस्तु है
उसके अंदर की जीवनी ऊर्जा से अपनी जीवनी ऊर्जा का संबंध जोड़ लेता, फिर वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए कार्य करने लगती। जबकि वस्तु सामान्यतः कहते हैं मृत है, इसमें कोई प्राण नहीं है, ये सोफा है, मेज है, कुर्सी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है वह ऊर्जा का संबंध आपकी प्राण ऊर्जा से हो जाता है, आपकी जीवनी ऊर्जा से हो जाता है। फिर ये आपके लिए सुखद हो जाता है। व्यक्ति इतना अपने आप को इंप्रूव कर लेता है। स्पष्ट? किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। गुरुजी, ये वायु और प्राण वायु में क्या फर्क है? बताते हैं। और कोई साथी? गुरुजी, ये जो ऊर्जा बताई आपने, ये ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है नॉन लिविंग थिंग्स में? ठीक, पहले इनका उत्तर दे रहा हूं। वायु जो सुबह की वायु, आप कभी मॉर्निंग वॉक किए हैं? कौन साथी थे जिन्होंने प्रश्न किया था वायु प्राण वायु का? पीयूष पीयूष सिंह। पीयूष जी, कभी मॉर्निंग वॉक जिंदगी में की है? हाँ गुरुजी, किए हैं। और फिर दोपहर को एक, जिसे कहते हैं कंजेस्टेड सड़क पर पैदल चले हैं कभी, किलोमीटर 2 किलोमीटर, हाँ गुरुजी। जहाँ प्रदूषण चरम पे होता है? हाँ गुरुजी। उन दोनों वायु में कोई अंतर दिखाई दिया आपको? बहुत बहुत फर्क होता है गुरुजी। तो वो जो बहुत फर्क होता है वो प्राण वायु का अंतर। ठीक है गुरुजी, समझ गया। सुबह के वक्त जब आप भ्रमण करते हैं तो जो वायु आप इनहेल करते हैं, जो आपको सुखद लगती है, वह प्राणवायु है। और वह प्राणवायु दोपहर में हैवी ट्रैफिक में पॉल्यूशन के दौरान वहां भी वायु है, लेकिन वह सुख नहीं। वायु का वह स्तर कि जो सुबह आपको सुखद लग रहा था वह स्तर वहां नहीं, क्योंकि वहां पर वायु में प्राणवायु विलुप्त हो गई। अब समझ में आया फर्क क्या होता है? हाँ गुरुजी। अब मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। नवीन जी, आपने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सुनी है? जी जी गुरुदेव। भैया मेरे, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के पहले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें क्या फर्क होता है? उसको कभी महसूस किया आपने? नहीं गुरुजी, मैं नहीं किया। उसको महसूस करिए। कोई ऐसी जगह जहां प्राण प्रतिष्ठा होने वाली हो किसी देव स्थल पर, वहां पर जी आप थोड़ा समय से पहले पहुंचिए। ठीक है जब गुरुजी। वह विग्रह, वह मूर्ति स्थापित की गई है, उस समय आप देखेंगे उस मूर्ति के औरे में कोई जीवनी ऊर्जा का संचरण नहीं होगा। वह एक सिंपल मूर्ति है। लेकिन जब उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो उसके अंदर जीवनी ऊर्जा का संचरण होता है। मूर्ति वही रहती है, लेकिन उसमें जीवनी ऊर्जा का संचरण हो जाता है। फिर उस मूर्ति के औरे में और प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले उस मूर्ति के औरे में बहुत फर्क आ जाता है। इसी ठीक है तरह गुरुजी। आप जब अपने घर में किसी भी वस्तु का प्रयोग करते हैं, कोई डाइनिंग टेबल है, कोई सोफा है, कोई पलंग है, कुछ है, प्रयोग करके देखिए। बस सिर्फ 3 दिन का प्रयोग है। आप उसका प्रयोग आभार के साथ कीजिए और आप उसका प्रयोग दुर्व्यवहार के साथ कीजिए। देखिए दोनों स्थिति में उस पर जो चीजें सब वही रहेंगी, लेकिन उससे जो आपको कंफर्ट या सुख मिलना है उसके स्तर में फर्क आ जाएगा। अगर समझ गए आपने गुरुजी। दुर्व्यवहार के साथ किसी वस्तु का इस्तेमाल किया है तो वो आपको कंफर्ट नहीं देगा।
आराम नहीं समझ गया मिलेगा गुरुदेव, उसमें। समझ गया गुरुदेव। और उसी चीज को आपने अगर आभार के साथ प्रयोग किया है तो वो आपको आराम देगा, सुखद होगा। जी गुरुदेव। मेरे पास भैया वैगनार गाड़ी है, 80,000 किलोमीटर में चला चुका हूं, 2014 की खरीदी हुई, 24 आ गया। और गाड़ी अभी भी आप मेरी देख लें तो एकदम नए गाड़ी की तरह उसमें कंफर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में बैठते ही मैं स्टीयरिंग को पकड़ने पर, चाबी लगाने से पहले अपना आभार देता हूं उसको। और उसको मैं इस तरह प्रयोग करता हूं गाड़ी को, जैसे छोटे बच्चे को आप साथ में लेकर चल रहे हैं। उसका गियर भी बदलूंगा तो सॉफ्टली बदलूंगा, क्लच भी दबाऊंगा तो थोड़ा आराम से दबाऊंगा। इंजन तो कभी मैं रेस लेता ही नहीं। हाईवे पर कभी मेरी गाड़ी 70-72 से तेज नहीं चली, चाहे रोड कितनी भी साफ हो। और उसका ये परिणाम है कि हमारी गाड़ी में आप बैठिए, एकदम नई ब्रांड न्यू गाड़ी में बैठिए, आपको दोनों में एक ही जैसा कंफर्ट महसूस। तो ये फर्क है। तो जब आप ये सोचते हैं कि नॉन लिविंग चीज में जीवन नहीं है और आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उस वस्तु की आपके साथ सहानुभूति खत्म हो जाती है। नवीन जी, आप मोबाइल यूज करते हैं? जी गुरुदेव। कितने साल पुराना मोबाइल है आपका? गुरुजी अभी तो ये 1 साल पुराना ही है। 1 साल। इससे पहले आपने जो मोबाइल यूज किया था वो कितने साल पुराना, कितने साल प्रयोग करके हटाया था? गुरुजी एक 1-1.5 साल। उसके पहले भी ऐसे ही 1.5-2 साल में आप मोबाइल बदल देते होंगे। जी जी गुरुदेव। मेरे पास जो मोबाइल है, कभी मैं मिलूंगा तो दिखाऊंगा, 12 साल पुराना मोबाइल है। और आपको मैं मोबाइल दूंगा, अगर आप उसका मैन्युफैक्चरिंग का डेट एक नहीं देखें उसमें, तो आपको ये लगेगा कि अभी शोरूम से लेके आओ। सभी बटन समझ प्रॉपर गया, काम करते हैं, स्क्रीन प्रॉपर काम करती है, स्पीकर, सारी चीजें उसमें प्रॉपर काम करती समझ गया। है। इसलिए वस्तु के साथ अगर आप संवेदनशील हैं, आपको ये महसूस हो रहा है कि इस मोबाइल को अगर हम इस पोस्चर में रखेंगे तो इसे पीड़ा होगी, कष्ट होगी, अगर इतना आप संवेदनशील हैं, तो वह वस्तु आपसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहती, इसलिए खराब नहीं होगी। और जब आप उसके कंफर्ट का ध्यान नहीं रखेंगे, तकिए के नीचे फेंक दिया, बेड के नीचे फेंक दिया, सोफे पर यूं पड़ा हुआ है, उसके साथ जब आप दुर्व्यवहार करेंगे तो वह वस्तु आपसे पीछा छुड़ाने की इच्छा रखेगी। और उस स्थिति में वह अपनी सेवाओं का टेन्योर कम कर देगी, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी अच्छी। ये फर्क। गुरुजी ठीक एक है, सवाल और है मेरा। हाँ जी। बताइए। गुरुजी जैसे आपने बताया ये एनर्जी ये अपना पीछा छुड़ाएगी, इसको कौन गवर्न करता है गुरुजी? जैसे आपके अंदर प्राण ऊर्जा है, उसके अंदर भी प्राण ऊर्जा है भाई। उसके अंदर भी अगर आप उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन देखेंगे तो घूम ही रहे हैं ना, स्थिर तो है नहीं। जी जी। तो उसका एक अपना ऊर्जा का समुच्चय है। समझ ठीक है गया ना? गुरुजी। गुरुजी आप एक किस सवाल और वर्ष था। में, बताइए। नहीं सॉरी, मैंने आपका सवाल काटा, पहले आप बोलिए। नहीं नहीं, पहले आप पूछिए, बताइए। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा कि जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो जिस जिस देव में मूर्ति प्रतिष्ठा होती है, जैसे शिव जी की मूर्ति है उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसमें शिवंश आ जाएगा। शिव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो। अच्छा जी। प्राण प्रतिष्ठा का पैटर्न वैष्णव मूर्तियों में पाया जाता है। शैवों में प्राण प्रतिष्ठा का कंसेप्ट नहीं है। ठीक। ठीक है गुरु। क्योंकि उनका यह मानना है कि कण कण में शिव हैं, तो जब शिव पहले से ही हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा क्या करना। ठीक है गुरु। ठीक है ना? आप प्रैक्टिस किस ईयर में शुरू किए थे? मैंने गुरुजी 2001 में। अच्छा, काफी 2001। लेट आपने। मैंने 92 में प्रैक्टिस शुरू की। जी।
और 90 में आपके पिताजी क्योंकि प्रैक्टिस में थे तो आपको मालूम होगा, जी रंगनाथ मिश्रा जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, जी होते थे ना। जी उनके बेटे थे देवानंद मिश्रा। तो जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए रंगनाथ मिश्रा जी, तो आना जाना था, मेरे पिताजी भी हाईकोर्ट जज थे, उस वजह से उनके यहाँ आना जाना बना रहता था। तो उन्होंने अपने बेटे देवानंद मिश्रा की कुंडली मुझे दिखाई और कहा कि योगेश, ये लड़का कब तक हाईकोर्ट जज बन जाएगा। हमने कहा आप कुंडली मत दिखाइए, कोई फोटो है भैया की? कहने लगे हाँ है। तो उस जमाने में मोबाइल वोबाइल तो होते नहीं थे, वो अंदर से एक एल्बम टाइप का लाए, उन्होंने कहा ये है। मैंने देखा। अब सोचिए कि कितने साहस की जरूरत है इस बात को कहने के लिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में उन्हीं के सामने उन्हीं के टेबल पर बैठकर ये कह दूं कि ये लड़का कभी हाईकोर्ट जज नहीं बने। हिम्मत चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए गुरुजी, बहुत बड़ी बात। और वो 64 साल की एज के थे और मेरी उस समय उम्र शायद रहता हूँ 21 साल 22 साल रही होगी, बहुत हद 23 रही होगी, इससे ज्यादा नहीं रही। लेकिन मैंने आउटराइट कह दिया। हमने कहा जो अंकल भैया जज नहीं बनेंगे। कहने लगे लेकिन बहुत से ज्योतिषी तो कहते हैं कि ये कुंडली में राजयोग है, वो राजयोग है, ये है वो है। हमने कहा कौन क्या कहता मैं नहीं जानता, लेकिन जो इनका चेहरा और इनकी फोटो कहती है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ये आदमी जज नहीं बनेगा। और अंत में वही हुआ कि रंगनाथ मिश्रा जी ने सारे घोड़े खोल दिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो करके, लेकिन अपने बेटे को हाईकोर्ट जज नहीं बना पाए। और बाद में देवानंद मिश्रा जो उनके बेटे थे, उनकी 2009 में डेथ हो गई, चैप्टर क्लोज हो गई। ठीक है ना। जी तो ये जो आपकी खींची हुई फोटो होती है ना, ये आपकी जी प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत होती है, चाहे वह मोबाइल के अंदर हो, चाहे लैपटॉप के अंदर हो, चाहे दीवार पे टंगी हो। अच्छा जी जो संवेदनशील है वो फोटो को देख करके बता देगा कि ये आदमी किस कार्य में, कहाँ, किसके लिए कितना सहायक हो सकता है। अब उस पर एक्ट करे वो एक अलग विषय है। अपने बहुत से साथी ऐसे हैं अपने ही संगठन में जो किसी भी नई बिजनेस डील या किसी नए व्यक्ति के साथ या किसी जगह जुड़ते हैं, किसी को पार्टनर बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो उसकी फोटो भेजते हैं कि गुरुजी जरा देखकर बताइए कि मैं इसके साथ डील करूं ना करूं, उचित है अनुचित है, मेरे बिजनेस में ये सौभाग्यशाली रहेगा नहीं रहेगा। और बहुतों को मैंने जो फोटो देखकर, और उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता, फोटो देखकर मैंने जो कह दिया कि ये व्यक्ति सहयोग करेगा, ये नहीं करेगा, या बिजनेस में ये व्यक्ति थोड़ी दिन तक चलेगा फिर इतने साल के बाद अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारी बातें लगभग सही निकलती। विवेकशील जी जुड़े हैं अपने साथ। विवेक जी, जी प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। आपने तो कई विषयों में मुझसे परामर्श लिया है फोटो पे। जय गुरु आपका जी। क्या अनुभव है कि जो फोटो पर मैं अपनी एडवाइस देता हूँ जी गुरु जी। तो उसमें कितने % मामला सही निकलता है? मेरे साथ तो गुरु जी अभी तक 100% है गुरु जी। और आपके बताने के बाद से हम लोगों ने एक बार उल्टा किया भी था, लेकिन वो हुआ नहीं, फिर वापस हम लोग को वापस आना ही पड़ा फिर गुरु जी। ऐसा भी हुआ था। ठीक ठीक। मतलब आपका कहना है कि 100% सही है, और अगर कहीं पर आपकी जी बात ना मानकर हमने कोई एफर्ट किया तो वो वापस उसमें आना पड़ा, चीजें बन जी नहीं गुरु जी। पाई। हाँ जी, हम क्या लोग आप कहना? 4 लोग थे। जी हाँ, तो 2 लोगों ने नहीं नहीं इसको हम लोग ऐसा ही करते हैं, छोड़ दे अभी ऐसा करेंगे। हम लोग, ठीक है। फिर लेकिन वो हुआ नहीं गुरु जी, हम फिर वापस। कोई बात। जी तो ये बस इतना पूछने समझाने के पीछे बस सिर्फ एक बात की बात है, वो ये है कि जिनको हम मृत प्राय समझते हैं, जिनको हम समझते हैं इनएक्टिव है, नॉन लिविंग है, उनके अंदर भी चेतना है, ऊर्जा है। और आप जब संवेदनशील हो जाते हैं, आपकी चेतना ऊर्जा जागृत होती है,
तो आपकी चेतना का संबंध उस चेतना से जुड़ता है और वह आपको अपने प्रश्न का उत्तर दे देगी। स्पष्ट हुआ? आगे बढ़ो। जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, इसमें एक सवाल पूछना चाह रहा था पूछिए। जी। ये जो क्या पुरुषार्थ और बाद में देवी या कृपा हो तो ये रिजल्ट बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं, लेकिन उस स्तर का पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। आदमी अपराध में पुरुषार्थ करता है, प्रायश्चित में पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। राम ने रावण को मारने के लिए जो योजना बनाई उसमें कितना समय लगाया? नहीं पता गुरुजी। बताइए। चलिए दूसरा कोई साथी बता दीजिए। बहुत समय लगा है गुरुजी। नहीं नहीं, 1 वर्ष से कम का समय लगा गुरुजी। कोई कुछ भी बोल देगा है। 1 वर्ष का समय लगा। और राम ने रावण को मारने के बाद रावण की हत्या का जो प्रायश्चित किया था वो भी 1 वर्ष पूरा किया था। लखनऊ के पास एक जगह है हत्या हरणी, इंटरनेट पर सर्च करिएगा। वहां पर राम, लक्ष्मण और सीता ने 1 वर्ष तक एक तालाब के किनारे कुटिया बना करके प्रायश्चित किया था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे रावण को नहीं मारना चाहिए। तो पाप को करने में हम जितना समय लगाते हैं प्रायश्चित भी उतना ही होना चाहिए। हम लोग क्या है कि षड्यंत्र बनाने, करने और उसे फलीभूत करने में तो लंबा समय लगाते, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भर, लेकिन प्रायश्चित 5 मिनट में कर लेना चाहिए। ये गलत। महाभारत युद्ध की तैयारी में कितना समय लगा पांडव लोगों को? जब दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, इसके बाद महाभारत युद्ध की तैयारी में पांडव लोगों को कितना समय लगा? नहीं पता गुरुजी। नहीं पता। चलिए 9 महीने। और इसके बाद जब युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए, इसके बाद युधिष्ठिर ने प्रायश्चित किया कि मैंने राजा बनने के लिए जिस मार्ग को अपनाया वो गलत है, इसीलिए भगवान शिव हमसे नाराज हो गए। और फिर वो शिव को ढूंढते 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 केदारनाथ तक गए। जब 9 महीने की अवधि पूरी हो गई तब भगवान शिव ने केदारनाथ में इन लोगों को दर्शन दिए और कहा कि तुमने जो किया वो गलत किया, इसलिए मैं तुम्हारे कुरुक्षेत्र में से पलायन करके जा रहा हूं। और जमीन के अंदर धंस गए। और पशुपतिनाथ, जहां पर मिथिला राजा का क्षेत्र था, वहां पर वो प्रकट हुए, नेपाल में। ठीक है। तो हम लोगों को पाप करने में जितना समय हम लोग लगाते हैं, पाप की योजना, पाप का षड्यंत्र, पाप का विचार, पाप को फलित करने में जितना समय हम लगाते हैं, लेकिन प्रायश्चित में हम उतना समय नहीं लगाना चाहते। ये गलत। जितना समय पाप के षड्यंत्र में लगा रहे हैं, आप उतना ही समय उसके प्रायश्चित में लगाइए, तो ईश्वर की कृपा हो सकती है। स्पष्ट है? आगे बढ़े। जी गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। ठीक है। तो क्या है कि शिव कृपा जब साधक को प्राप्त हो जाती है, ईश्वर का आशीर्वाद साधक को मिल जाता है, तो वह स्थिर और जीवित दोनों तरह के, स्थिर और जीवित दोनों तरह के वस्तु और पदार्थों में जीवनी ऊर्जा
की अनुभूति करने लगे। और इसके आगे एक कदम और आगे बढ़िए। चरम ये होता है कि वह अगर चाहे साधक तो वह जीवित या स्थिर वस्तु की जीवनी ऊर्जा को कम या ज्यादा भी कर सकते। एक हम लोगों के साथी थे अविनाश अभी जी, इस समय आज मीटिंग में नहीं है वो, तो वो स्पोर्ट्स पर्सन है, खेलते हैं। तो खेलने में शरीर में जो पीड़ा होती है, मसल्स में पेन होता है, उसके लिए वो एक विशेष तरह का मसाजर यूज करते थे जिससे शरीर में दर्द ना हो या कम हो। तो वो गए बंगाल खेलने, कर्नाटक के रहने वाले, और वहां उन्हें मशीन काम करना बंद कर दी। सेमीफाइनल आज उन लोगों ने जीता, कल फाइनल है। शरीर में बेतहाशा पीड़ा है और मसाजर ने काम करना बंद कर दिया। रात में 10:30 बजे उनका मेरे पास फोन आया, गुरुजी बहुत कष्ट में है, ये है वो है, क्या करना चाहिए। हमने कहा आप मसाजर को निकाल करके बाहर कहीं ऐसी जगह रखिए जहां पर आसपास कोई व्यक्ति ना हो। उन्होंने मसाजर को निकाला और अपने कमरे की कुर्सी पर रख दिया। भगवान शिव की कृपा हुई और वह मसाजर जो 1.5-2 घंटे से वो चला रहे थे, नहीं चल रहा था, वो 5 से 7 मिनट बाद स्वतः चलने लगा। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो अद्भुत कार्य होते हैं, ये जीवित और मृत, जिसे आप मृत समझते हैं, जिसे हम कहते हैं जीवित माने सक्रिय जीवनी ऊर्जा वाले पदार्थ, और जिन्हें आप मृत कहते हैं उन्हें हम कहते हैं निष्क्रिय जीवनी ऊर्जा वाले पदार्थ। दोनों के ऊपर समान रूप से काम करते हैं। स्पष्ट है? बताइए भाई। स्पष्ट है गुरुजी। गुरुजी आपने ठीक है। एक बात कहा था यहाँ पे कि जो साधक है वो अपनी संवेदना से प्राण वायु को जब समझने लगता है तो अपनी प्राण ऊर्जा को प्राण वायु से जोड़ के यज्ञ करता है। ये स्पष्ट नहीं हो पाया था गुरुजी, ये क्या चीज था? मैंने कहा ना, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, एक बार वहां पढ़ लीजिए। ठीक है। 4थे अध्याय के 30वां श्लोक है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग इस पर बात करें। ठीक है गुरुजी मेरा एक सवाल और था लास्ट, गुरुजी बोलिए। पूछ सकता हूँ? गुरुजी हाँ। भगवान राम को तो स्वयं शिव तत्व इन सब का ज्ञान था, उसके बाद भी उन्होंने बाली को जो कहते हैं छल से मारा, फिर उन्होंने ये कैसे घटित कर दिया? अवसर। राम एक कमजोर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, वो प्रेशर झेल नहीं पाते थे। कम से कम उनके जीवन की 40 घटनाएं जहां वो रोए। ठीक है। ठीक। और जब व्यक्ति कमजोर व्यक्तित्व का होता है तो परिस्थितियों के बदलने पर उसके निर्णय गलत होते हैं। राम का भी निर्णय गलत ही हुआ। दूसरा चीज, एक और महत्वपूर्ण बात, एक सेकेंड। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमेशा विचारशील व्यक्ति से परामर्श लेना चाहिए, किसी से भी परामर्श नहीं ले लेना चाहिए। उनको सुग्रीव से मिलने का परामर्श किसने दिया था राम को? गुरुजी शबरी ने। शबरी ने। ठीक है। शबरी एक अच्छी भक्त हो सकती है,
लेकिन कूटनीतिज्ञ नहीं हो सकते। बताइए भाई, आप शबरी को क्या मानते हैं? एक अच्छा राम भक्त मानते हैं या कूटनीति में पारंगत महिला मानते हैं? क्या मानते हैं आप? नहीं, राम भक्त, एक अच्छी राम भक्ति को, उन्हीं की वेट कर रही थी। राम भक्त हो सकती है, लेकिन वो राम जिस कार्य में लगे हैं, रावण को हराना, रावण से अपनी पत्नी को छुड़ाना, ये राजनीति और कूटनीति का विषय है। जब आप अपनी विधा से अलग हटके किसी व्यक्ति से परामर्श लेंगे, जैसे कि मेडिकल की कोई प्रॉब्लम है और आप जाकर वकील साहब से सलाह लेने लगेंगे, और मुकदमेबाजी में कोई प्रॉब्लम है, जाके डॉक्टर साहब से पूछने लगेंगे क्या करना चाहिए, तो हमेशा आपको परामर्श गलत दिया जाएगा। और यहीं पर गलती हुई। भाई, एक व्यक्ति उच्च बौद्धिक स्तर का है, एक सामान्य बौद्धिक स्तर का है, एक सामान्य से नीचे निम्न बौद्धिक स्तर का है। ये बंटवारा समाज में क्यों किया गया? बताइए भाई। वो गुरुजी मेंटली स्टेबल ही नहीं रह पाएगा अगर सारी चीजें एक Yes. तरफ रहेगी। जिस व्यक्ति के बुद्धि में जितनी स्थिरता है वह उतने उच्च स्तर पे जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का दाम्पत्य जीवन में विवाद आया, उन्होंने पत्नी को घर से बाहर किया और अपने जिस राजनीतिक यात्रा में थे उसमें बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हो गए। और दूसरा व्यक्ति क्या होता, वो अपनी बीवी से मुकदमेबाजी और सारी चीजों में लड़ते झगड़ते 15-20 साल जवानी के उसमें बर्बाद कर देता और जीवन में कुछ नहीं बन पाता। इसलिए स्थिरता चाहिए। 90% 95% आदमी जब विवाद में फंसता है तो क्या करता है? बताइए, 90-95% आदमी जब विवाद में फंसता है तो क्या करता है? वो जीतने का विवाद में प्रयास फंसा करता रहता है। जी जी। नहीं, वो जीतने का प्रयास करता है, और वो जो जीतने का प्रयास करता है यही उसके सर्वनाश का कारण है। जी। अगर रावण से राम का विवाद हुआ और राम ने ये समझ लिया कि मेरी औकात नहीं है कि हम रावण से युद्ध जीत लें, तो उन्होंने रावण के कुल से ब्रह्म संस्कृति का एक व्यक्ति चुना और उसको रावण के पास भेजा कि जा करके रावण को मना के लाओ और मेरा त्रिलोक विजय अनुष्ठान करवा दो। और उनका त्रिलोक विजय अनुष्ठान हो गया। जब रावण ने स्वयं आकर राम के युद्ध में विजय होने का त्रिलोक विजय अनुष्ठान करवा दिया, तब राम आश्वस्त हो गए कि अब मैं युद्ध जीत जाऊंगा। उसके पहले आश्वस्त नहीं थे। लेकिन युद्ध की जरूरत ही क्या थी? जब रावण, परशुराम और राजा जनक, ये तीनों एक ही भगवान शिव के शिष्य थे, गुरु भाई थे, और जानकी राजा जनक की बेटी थी, और इतना ज्यादा आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी इन लोगों के बीच में कि भगवान शिव का जो पिनाक अस्त्र था वो परशुराम जी के यहाँ ले जाकर इसने राजा जनक जी के यहाँ ले जाकर रखा गया, क्योंकि परशुराम, रावण और राजा जनक ये दोनों तीनों आपस में एक मित्र, गुरु भाई थे। तो क्या अगर ये विपरीत परिस्थिति हो गई थी तो इनको अपने ससुर से नहीं कहना चाहिए कि आइए और रावण जी से आग्रह करके इस विषय की समस्या का समाधान कीजिए? जी। बताइए भाई, कोई व्यक्ति मेरी बात को काट सकता हो तो काट। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी। लॉजिकल है गुरुजी, बिल्कुल लॉजिकल है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो
बुद्धि में आते ही नहीं, कैसा कैसे हो सकता है, मतलब ठीक है ना। नॉर्मल ह्यूमन के नहीं आता तो कैसे भगवान कैसे करेंगे। हाँ, लेकिन वो इंद्र के बहकावे में आकर के युद्ध करने पहुंच गए। और इंद्र रावण के परम शत्रु थे, क्योंकि रावण का लड़का इंद्र को युद्ध में हराकर गिरफ्तार करके लाया था, इसीलिए मेघनाथ का नाम इंद्रजीत हो गया था। इंद्र तो अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहे थे राम के कंधे पर बंदूक रख के। लेकिन गुरुजी ये और सब राम चीजें तो इस निर्धारित होती हैं। ट्रैप में फंस गया। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था गुरुजी, ये सृष्टि का नियम है, ये तो सब चैप्टर्स निर्धारित ही हुए हैं कि सुग्रीव शबरी मिलती, शबरी से सुग्रीव मिलते, सुग्रीव हनुमान को मिलाया, उसके बाद सेना बनाई, उसके बाद रावण से युद्ध हुआ, उसमें अहिल्या भी आई, बहुत सारे कर्म जुड़े हुए हैं इसके अंदर। तो डिसीजन कैसे लेते? जब सृष्टि की ये नियति थी तो भगवान राम भी क्या करते उसमें, मतलब मेरा तो जनरल एक ह्यूमन। ठीक है, आपका बिल्कुल सहमत हूँ। तो जब व्यक्ति को कैंसर होता है और मरना सुनिश्चित होता है सृष्टि के नियम के तहत, तो फिर डॉक्टर को इलाज कराने क्यों जाता है? मान ले, स्वीकार कर ले कि ये तो सृष्टि का नियम है, मुझे कैंसर हो गया, मैं मरूंगा, बात खत्म हो गई। क्यों लाखों रुपए बर्बाद करता है कैंसर इंस्टीट्यूट में? मदद कीजिए भाई इनकी, कोई दूसरा साथी मदद कर। मदद वाली कि हर आदमी अंतिम समय में जीना ही चाहता है और अपने आप को मतलब आनंद की परिस्थिति ये नहीं सुख है, में रखना चाहता है। ये नहीं है। हम लोग अपनी सुविधा से तर्क देते हैं। राम का पक्ष है तो ये लीला है। अगर राम लीला कर रहे हैं तो रावण ने भी तो सीता का अपहरण करके लीला ही की। कहा नहीं, वो अत्याचारी है, उसका कुलवंश खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो सीता का अपहरण कर ले गया। अच्छा, राम ने जो नाक कान काट लिए रावण की बहन के, कहा वो तो लीला कर रहे हैं। ये जो दोगला व्यक्तित्व है हिंदुओं का, कि भगवान को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे को गलत सिद्ध करने के लिए, कभी लीला का सहारा ले लेते हैं, कभी उसका सहारा ले लेते हैं अपने तर्कों का। ये गलत है। आप तटस्थ नहीं, आप प्रेजुडिस है। और जब तक आप प्रेजुडिस रहेंगे तब तक धर्म के मर्म को नहीं समझ सकते। और यही हिंदुओं के सर्वनाश का कारण है, क्योंकि वह धर्म के मर्म को नहीं समझना चाहता है। उसने कुछ चीजें डिसाइड कर ली कि इनका पक्ष लेना है और इनका विरोध करना है। और जब आप प्रिजुडिस हो जाते हैं, पूर्वाग्रही हो जाते हैं कि हमें इतने लोगों का पक्ष लेना है और इतने लोगों का विरोध करना है, तो आप तटस्थ नहीं रह जाते। और आप तटस्थ नहीं है, इसीलिए आपका विवेक काम नहीं कर रहा। आप माने, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, समाज के लिए कह रहा हूं। और जब विवेक काम नहीं करेगा तो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ठीक है? सहमति असहमति भाई? बोलिए और लोग। पूर्णतः सहमत है गुरुजी। और सहमत है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आपको जब आगे बढ़ना है तो सारे लेफ्ट और राइट के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो छोड़ने पड़ेंगे, तभी आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, जिसके लिए भी काम कर रहे हैं लाइफ में। कोई बात, लोगों को, भारत में हम लोग भगवान श्री राम के जन्म से रामलीला करते हैं। कि भाई ऐसे ही होता है ना, रामलीला जब होता है तो भगवान श्री राम के जन्म से रामलीला होती जी जी जी। है। नवीन जी से पूछिए, नवीन जी भी देखते रहते हैं रामलीला। बताइए नवीन जी। कहाँ चले गए भाई हमारे नवीन जी? जी सर। नेट से आउट हो गए क्या? नहीं नहीं सर, यहाँ यहीं हूँ सर। तो नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं सर, मैं बीच में एकदम कोई डिस्टरबेंस आ गई थी, उसकी वजह से बीच में ब्लॉक कोई हो गया बात, था। मैं ये कह रहा हूं कि रामलीला जो भारत में होती है वो भगवान श्री राम के जन्म से शुरू होती है। ठीक है? जी और जी भगवान श्री राम को राजगद्दी पर बिठा देते हैं, राज्य अभिषेक कर देते हैं, वहां खत्म हो जाती है। ऐसा ही होता है ना? जी। लेकिन अभी आप दूसरे देशों में रामलीला जो देखते हैं,
वहां पर रामलीला भगवान राम के जन्म से शुरू नहीं होती, राम के वनवास से शुरू होती और रावण के वध पे जाके खत्म हो जाती। जबकि हिस्ट्री ये बताती है कि राम के जन्म के पहले से रामायण है। राम तो बहुत बाद में पैदा हुए। जब इंद्र ने क्रोध में आकर विश्वकर्मा के पुत्र की हत्या की, वहां से रामायण शुरू होती। मालूम है ये बात कि नहीं आपको कि इंद्र ने विश्वकर्मा के ज्येष्ठ पुत्र की हत्या कर दी? किसी और को मालूम है ये बात? नहीं, नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। नहीं मालूम। जी गुरुजी, नहीं मालूम। सुशांत बोल रहा हूँ, आप ही ने बताया था एक बार। तो उसमें इंद्र एक महल बनवा रहे थे। क्या इस विषय को थोड़ा बता दूं शॉर्ट में? इच्छा है या आगे बढ़ूं, अपने विषय पर आ जाऊं? बता दीजिए गुरुदेव। दो ही लोगों ने समर्थन किया, बाकी लोगों की इच्छा नहीं। बता दीजिए गुरुजी। बता दीजिए गुरुजी। बता दीजिए गुरुजी। चलिए, जब इंद्र अपना महल बनवा रहे थे तो विश्वकर्मा जी के बड़े बेटे उस महल की बनावट का कार्य देख रहे थे। उसमें इंद्र से उसका विवाद हो गया और इंद्र ने क्रोध में आकर विश्वकर्मा के बेटे की हत्या कर दी। विश्वकर्मा के जब बेटे की हत्या की तो विश्वकर्मा ने उस महल के निर्माण का कार्य छोड़ दिया आधा। तो उस समय उस संस्कृति में दो ही आर्किटेक्चर पर काम करने वाले विद्वान थे। एक विश्वकर्मा जी महाराज जो देवताओं के लिए काम करते थे, और एक राजा मय, दानव राजा मय, ये असुरों के लिए काम करते। तो इंद्र ने राजा मय से कहा कि ये अधूरा पड़ा महल है, इसको आप पूरा करा दीजिए। उन्होंने आउटलाइन, एक लाइन की बात कही आउटराइट कि मैं देवताओं के लिए काम नहीं करता, मैं असुरों के लिए काम करता। तो उन्होंने कहा तुम्हें करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं करेंगे। तो उनकी पत्नी थी हेमा, उसका अपहरण कर लिया इन्होंने, इंद्र ने। और हेमा की जो बेटी थी वो थी मंदोदरी, जो रावण की पत्नी थी। तो जब हेमा का अपहरण हुआ तब राजा मय ने अपनी बेटी का विवाह रावण से इसलिए कर दिया कि इंद्र हो सकता है कि कल के दिन मेरी जवान बेटी का भी अपहरण कर ले। इसलिए अपनी बेटी को सुरक्षित करने के लिए उसने रावण से इनका विवाह कर दिया। अब जब रावण विश्व विजय करके वापस आए तो उसका उत्सव मनाया गया और उस उत्सव में मंदोदरी प्रसन्न नहीं थी। तो उत्सव के बाद रावण ने पूछा कि भाई आप प्रसन्न क्यों नहीं थी? तो उन्होंने कहा जिसकी मां इंद्र के कब्जे में हो उसका इस तरह के उत्सव में कैसे मन लग सकता है? तो उन्होंने कहा सही बात है। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे मेघनाथ को भेजा और कहा जाकर अपनी नानी को इंद्र के कैद से छुड़ा कर लाओ। वहां विवाद हुआ, बड़ा भारी युद्ध हुआ। तो मेघनाथ अपनी नानी को तो छुड़ा कर ले ही आया, साथ में इंद्र को भी कैद करके ले आया और फिर रावण के सामने उनको पेश किया गया एक मुलजिम के तौर पर। बात को समझौता हुआ देवताओं के बीच में और इंद्र को रावण ने कुछ शर्त लगा करके छोड़ दी। अब ये देवताओं के राजा थे, देवताओं के प्रेस्टीज इशू इन्वॉल्व हुई, तो इन लोगों ने रावण की हत्या का षड्यंत्र रचा। क्योंकि रावण राजा दशरथ के मित्र थे। दक्षिण कौशल का जो क्षेत्र था वो रावण को राजा दशरथ ने व्यवहार में दे दिया था, उपहार स्वरूप। उस वजह से राजा दशरथ और ये दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे।
इसीलिए विश्वामित्र, जो कि इंद्र के बड़े चहेते थे, उनको प्रयोग करके दशरथ के बेटे से इंद्र, ये रावण की सास सुकेतु की बेटी, जैसे आप लोग ताड़क वन में जो रहती थी, जिसे तुलसीदास ने ताड़का लिखा है, उसका नाम था सुकेतवी, उसकी हत्या करा और वहां से ये विवाद शुरू हुआ। ठीक है, तो इसको सिंपल लीला कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप राम के द्वारा किए गए कार्यों को लीला कहेंगे तो बहुत से काम ऐसे भी राम ने किए हैं जो अगर लीला है तो मानवता के लिए बहुत घातक है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने विषय पर आते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न उपजा हो तो पूछ लीजिए। गुरुजी, ये सब फिर माया का ही प्रकोप था मान के चलें, जो श्री राम भगवान भी इससे अछूते नहीं रहे। माया क्षेत्र में जो भी है वो माया के अधीन है, अगर वह शिव भक्त नहीं है तो कोई भी इससे मुक्त नहीं। ठीक है, चलिए, तो मैं अपना बात कह रहा था कि अनावश्यक, अब यहां पर मुख्य बात आई, साधक को क्या करना चाहिए। 3 सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। पहली, उसे उत्साह में अनावश्यक चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। साधक को उत्साह में चमत्कार दिखाने की इच्छा से अपनी प्राण ऊर्जा की शक्ति से अनावश्यक चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में किसी की मदद करनी हो तो ऊर्जा का प्रयोग करिए, मदारी मत बनिए कि जहां देखो वहीं डमरू बजाना शुरू कर दो। ठीक है। दूसरा, ऐसे लोग जो इस तरह की ऊर्जा से भरे हुए हैं, उनके पास अनावश्यक ना जाना चाहिए, ना ऐसे लोगों को अनावश्यक किसी गुरु को अपने पास बुलाना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों बताओ? जबकि गुरु शिष्य परंपरा में तो गुरु शिष्य से नहीं मिलेगा, शिष्य गुरु से नहीं मिलेगा, तो काम कैसे चलेगा? नहीं पता गुरु जी। कोई बात नहीं, और लोग बताइए भाई, किसी को नहीं पता? चलिए मैं ही बता तो देता गुरु हूँ। जी, मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। मेरा जो इसके बारे में आभास है, जो मैंने खुद देखा है, वो ये कि अ, जिनके पास ऊर्जाएं होती हैं उनके पास कई तरीके की ऊर्जाएं होती हैं, और कई बार बहुत ज्यादा होती हैं जो आपकी कैपेसिटी के बाहर हैं, अपनी अपनी मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी के पास। तो अगर आप बहुत ज्यादा मिलते हैं और आपके अंदर उतना अभ्यास और उतना प्रैक्टिस नहीं है अपने गुरु के जैसे उन्होंने बताया है, तो वो आपके जीवन को कई बार ऐसे रास्ते पे डाल देती हैं कि उसको संभालना मुश्किल होता है। यस, एकदम सही बात चंद्रशेखर जी आपने कही। ऐसे व्यक्तियों से ना दोस्ती भली है और ना दूरी भली है। काम से काम रखिए, मतलब से मतलब रखिए, क्योंकि वह लोग अपनी औरे की ऊर्जा का जो शक्ति इकट्ठी करके अपने अंदर रखे हैं, आप उनके सानिध्य में हैं, वो अपनी शक्ति को लॉक करके रखते हैं। अगर बाय द वे कोई ऐसी बात हो गई कि उन्होंने माइक्रो सेकंड के लिए भी अपनी शक्ति को प्रयोग करने के लिए खोला और उसके चपेटे में अगर आप आ गए, और अगर आप में वह सामर्थ्य नहीं है कि आप उस ऊर्जा का अंश बर्दाश्त कर सकें, तो ये निश्चित रूप से जानिए
कि आपको एक बड़ी क्षति हो सकती। बलजीत जी की पत्नी दीपा जी जुड़ी हैं? जी गुरुजी। दीपा जी जुड़ी हैं। इनके हस्बैंड लखनऊ आए और जबरदस्ती मेरे मना करने पर भी शक्तिपात करवा के गए। फिर उसके बाद क्या हुआ दीपा जी, जब लखनऊ से लौट के दिल्ली पहुंचे तो क्या हुआ? गुरुजी बीपी हाई बहुत ज्यादा हो गया, बेड रेस्ट पे चले गए। एक हफ्ते हॉस्पिटल तक में बहुत ज्यादा तबीयत खराब रही। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा उनको। हाँ और जी गुरुजी। सारे डॉक्टरों ने एक हफ्ते तक सारे इंजेक्शन लगा लिए, सारी गोली दे दी, सारी दवा ले ली, और जब कंट्रोल नहीं कर पाए, स्थिति ये हुई कि ब्रेन हैमरेज किसी भी क्षण हो सकता है, तब मेरे पास फोन आया। मैंने कहा कि 15 मिनट का समय मुझे दो, तुमने जिद करके ऊर्जा ली थी लेकिन तुम में सामर्थ्य नहीं था। और फिर बिना किसी दवा के, जो 7 दिन 8 दिन से डॉक्टर इलाज कर रहे थे और कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो चीज बिना किसी दवा के 15 मिनट के अंदर नॉर्मल होकर डिस्चार्ज होकर घर आ। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपनी ऊर्जा को लॉक करके रखते हैं। आप उनके पास घंटों बैठे रहेंगे, आपको कोई आभास नहीं होगा। लेकिन अगर किसी परिस्थितिवश कोई फोन आ गया, किसी की मदद करनी हो गई, किसी का कोई काम करना हो गया, और अगर उन्होंने अपनी ऊर्जा का विस्तार जो लॉक किया है वो थोड़ी देर के लिए खोला, और अगर आप वहां पास में बैठे उनके ऑरे के चपेटे में आ गए, तो आपको क्षति भी हो सकती। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के पास ना बहुत जाना चाहिए, और ना ये, और ऐसे लोग बुलाते भी नहीं है किसी को कि आइए आइए आइए। मेरे इतने सारे, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं सेलेक्टेड 2-3 लोगों को छोड़ के बाकी किसी को नहीं बुलाता। और वो 2-3 लोग स्वेच्छा से आते हैं, मैं बुलाता नहीं हूं, स्वेच्छा से आते हैं, अपनी खुशी से आते हैं, और उनका समय निर्धारित है कि इतनी देर बैठेंगे फिर चले जाएंगे। ऐसे ही अभी मैं दिल्ली गया था, बलजीत जी ने हमसे शक्तिपात कराया, उनके इस जगह गड्ढा हो गया। क्यों दीपा जी, गड्ढा भर गया कि नहीं? 4 महीने हो गए कि अभी बना हुआ है गड्ढा? नहीं गुरुजी अभी नहीं भरा, बना हुआ है अभी गड्ढा। बना हुआ है। उनको आज्ञा चक्र पर स्पर्श करके मैंने एनर्जी ट्रांसफर की, टिश्यू जल गए अंदर से। वो गड्ढा आज भी बना हुआ है। 4-5 महीने हो गए, जबकि 4-5 महीने में तो घाव भी भर जाता है, लेकिन आज भी वो बना हुआ है। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूं, नहीं। दुनिया में कहीं भी अगर इस तरह के ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं, तो उन लोगों के पास अनावश्यक घुसने की कोशिश मत करिए, उनसे दूरी बना, क्योंकि उनकी ऊर्जा बर्दाश्त करने का सामर्थ्य आप में नहीं है, और आप में क्योंकि उस ऊर्जा को बर्दाश्त करने का सामर्थ्य नहीं है, तो आप उसके चपेट में आ सकते हैं, आपको क्षति हो सकती है। स्पष्ट है? कोई साथी कोई और बात कहना चाहते हैं? स्पष्ट है। स्पष्ट है गुरुजी। ठीक। ठीक है ना? फिर क्या करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के ऑरे के संपर्क में यदि आप आ रहे हैं, या आपने स्वयं को इतना जागृत कर लिया है कि इस तरह की ऑरा आपने स्वयं में विकसित कर ली है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज ये कि अपने ऑरे की ऊर्जा को अपने मानसिक शक्तियों से रोक के रखिए, उसका व्यर्थ प्रदर्शन मत करिए। अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो जैसे पूंजी थोड़ी सी है, आप आडंबर में उसको खर्च कर देंगे, तो आप
आर्थिक संकट में आ जाएंगे। उसी तरह अगर औरे की ऊर्जा का आपने प्रदर्शन में खर्च कर दिया तो फिर धीरे धीरे आप उसको संग्रहित नहीं कर पाएंगे और दोबारा कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो आपके पास ऊर्जा है ही नहीं, आप करेंगे क्या?